हेलो एवरीवन, दिस इज शांतनु कुमार गुप्ता फ्रॉम एएस ट्यूटोरियल्स। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं कॉमर्स का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जिसको कहा जाता है, तीनों बोर्डों में अलग अलग नाम है। अगर मैं सीबीएसई की बात करूं तो सीबीएसई में इसको बोलते हैं बिजनेस स्टडीज, और महाराष्ट्र और गुजरात बोर्ड में इसको बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, OCM। तो ये कॉमर्स का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बच्चे बहुत इसके बारे में ना बहुत डरते हैं इससे। क्यों? क्योंकि ये प्योर थ्योरी सब्जेक्ट है। अभी थ्योरी से तो सबको ही डर लगता है, बोलते हैं कैसे याद होगा, कैसे पॉइंट्स बनाएंगे, इतने कॉन्सेप्ट्स है, इतने प्रिंसिपल्स है, कैसे करेंगे। तो इसीलिए मैं लेके आया हूं आपके लिए एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको पढ़ने का तरीका अपन इतना इंटरेस्टिंग बनाएंगे, इतने एग्जाम्पल्स, इतनी स्टोरीज लेके आएंगे कि आपको लगेगा कि सर इससे इजी तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, और इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। तो इसमें आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं वो टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अभी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसने थोड़ा बहुत भी अगर आपको बेसिक आइडिया अगर होगा कि मैनेजमेंट क्या होता है, तो मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन आती है वो आती है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। एक एक करके अगर ब्रेक करें तो मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। दूसरों से कैसे काम करा जाता है, उस एक आर्ट को, उस कला को क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं। अब वो मैनेजमेंट हमें कैसे करना है उसके लिए बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, और ये बच्चों का सबसे ज्यादा डर वाला चैप्टर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें दो लोगों ने भर भर के प्रिंसिपल दिए हैं। एक हमारे फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोला जाए तो वो थे हेनरी फ्यूल। इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं। और इसके बाद एक आए दूसरे महान इंसान जिनका नाम था FW टेलर, और इन्होंने तो इसमें साइंस ही इंक्लूड कर दिया। इन्होंने दिए साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, और वो है 5। टोटल आप देखोगे 19 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। बच्चों को लगता है कि सर 19 प्रिंसिपल है, कैसे याद होगा, कैसे इसको करेंगे? तो मैं लेके आया हूं आपके लिए, हर एक प्रिंसिपल के साथ हम एक कहानी सुनेंगे और उस कहानी को हम इंटरप्रेट करेंगे, और आप देखेंगे कि कैसे कहानियों के थ्रू हम प्रिंसिपल्स को याद कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया रहेगा तो आप वीडियो पॉज करके कमेंट में बताना कि ये कौन सा प्रिंसिपल है। तो मान लेते हैं कि मैं उमरगांव में एक फल विक्रेता हूं, मेरा फल की एक छोटी सी दुकान है, और मुझे ना अपनी शॉप पे सेब मंगाने हैं। अब आप सबको पता है सेब, एप्पल्स पूरे इंडिया में सिर्फ 2 जगह मिलते हैं। कहां मिलते हैं? एक मिलते हैं हिमाचल प्रदेश में और एक मिलते हैं जम्मू कश्मीर में। तो हिमाचल प्रदेश में मेरा सप्लायर था, मैंने उसको फोन किया, बोला लाला जी सुनिए, हमें क्या चाहिए, हमें जो है 100 केजी एप्पल चाहिए, मैं उमरगांव का डिस्ट्रीब्यूटर हूं, पूरे उमरगांव में सेब बांटूंगा। लाला जी बोले ठीक है सर, निकल जाएगा। अब लाला जी ने अपने ट्रक में 100 केजी एप्पल लोड किए, अपने ड्राइवर को बोला, एड्रेस दिया, ये लो उमरगांव का एड्रेस, यहां पर जाके आपको सेब जो है डिलीवर करना है। अब आपको भी पता है हिमाचल प्रदेश कहां है? नॉर्थ में, और हमारा उमरगांव कहां है? गुजरात में। तो वहां से यहां आने में बहुत टाइम जाएगा। बेचारा ट्रक वाला सेब लेके चला, ड्राइव करते करते हिमाचल से आया। दिल्ली में जैसे वो एंटर होने को आया, पता चला कि दिल्ली में ना किसानों ने जो है स्ट्राइक की हुई है और हाईवे पूरा जाम है। अब हाईवे जाम है तो ट्रक वाले को कैसे अलाउ करेंगे? ट्रक वाला बेचारा साइड में लेके खड़ा हो गया, जाम में फंस गया। 10 दिन हुए, 20 दिन हुए, 30 दिन हो गए, महीना भर हो गया, बेचारा निकल ही नहीं पाया। 1 महीने 1.5 महीने बाद जो है उसको अलाउ किया गया, और फिर धीरे धीरे करके आया। तो जब तक सेब मेरे पास पहुंचे, उमरगांव पहुंचे 2 महीने बाद, उतने दिनों में सेब जो है वो सड़ गए। मैंने ट्रक खोला, मैंने कहा था एकदम बदबू आ रही है, सारा दम सेब सड़ा हुआ है। मैंने तो लाला जी को फोन किया, मैं बोला लाला जी ये क्या किया आपने, इतने अच्छे सेब का ऑर्डर दिया था आपने तो एकदम खराब सेब भेज दिए। लाला जी बोले अरे सर ऐसा हो गया, दिल्ली में स्ट्राइक हो गई, बताओ ये ऐसा वैसा। तो अब ये मेरे को एक बात बताइए, पूरी स्टोरी आपको समझ में आई? 3 पार्टी समझ में आए। एक पार्टी मैं जिसने सेब का ऑर्डर दिया, एक पार्टी मेरे लाला जी जिन्होंने सेब वहां से भेजा, और एक वो पर्सन ट्रक ड्राइवर जो सेब लेकर आया। तो क्या कोई इसमें गेस कर सकता है ये हमने कौन से प्रिंसिपल का मैंने आपको एक स्टोरी लाइन बताई है? अगर आपको कोई भी आइडिया है तो वीडियो पॉज करिए, कमेंट में मेंशन करिए कौन सा प्रिंसिपल आपको ये लगता है। किया कमेंट सबने? चलिए तो मैं आपको बताता हूं कौन सा प्रिंसिपल था। ये था प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अरे सर ये क्या बोल दिया आपने, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें कहां से आ गया? अभी बताता हूं मैं आपको।
अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे? देखिए, मैंने जब ऑर्डर लगाया, लाला जी ने अपने ट्रक ड्राइवर को क्या बोला, उसे सिर्फ और सिर्फ सेब क्या करने हैं, डिलीवर करने हैं। मतलब लाला जी ने अपने ड्राइवर को क्या दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया कि उसे सेब हिमाचल से लाके गुजरात पहुंचाने हैं। बस। क्या लाला जी ने यह बोला क्या कि अगर कोई ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन आए, कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस आ जाए कि ये जो सेब है वो सड़ जाए या खराब हो जाए, हमारी कॉस्ट भी ना निकल पाए, तो क्या करना, तुम वो सेब बेच देना या तुम वो कहीं लोकल को दे देना, कुछ भी ऐसा उसको पावर दिया क्या लाला जी ने? नहीं दिया। तो लाला जी ने उसको क्या नहीं दिया? लाला जी ने उसको अथॉरिटी नहीं दिया। अथॉरिटी का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग पावर। लाला जी ने अपने ड्राइवर को सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया कि उसे सेब पहुंचाने हैं, अथॉरिटी नहीं दिया। तो फ्योल ने बोला, फ्योल ने ये प्रिंसिपल दिया था, फ्योल ने बोला जहां भी थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वहां हमें उसके साथ साथ इक्विवेलेंट अथॉरिटी देनी पड़ती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी और अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ आर वेरी बैड फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी का प्रिंसिपल हमने आज डिस्कस किया। इसी तरह के मैं आपको एकदम गारंटी देके कह सकता हूं कि हम सारे प्रिंसिपल्स ऐसे ही बहुत सारी स्टोरीज में और बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू सारे प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। तो उसके लिए मैं आपको लास्ट में कहना चाहता हूं कि हमारे ऑफलाइन बैचेस एएस ट्यूटोरियल स्टेशन पे स्टार्ट हो चुके हैं और 12th के एडमिशंस चालू है हमारे। 1 तारीख से नया बैच भी चालू होने वाला है, यानी कल से। तो प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, देखिए। अगर आपको मजा आया, अगर आप इस इंटरेस्टिंग तरीके से प्रिंसिपल्स पढ़ना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझना चाहते हैं, तो come and join us. Thank you so much. This is Shantanu Gupta from AS Tutorials. तो बच्चों, अगर आपको बीएस में 100 on 100 लाने हैं, देखिए यहाँ पर आपको 100 on 100 बीएस में महिमा को मिला है। इसका ओवरऑल एग्रीगेट परसेंट 96% है। तो अगर आपको भी बीएस में 100 on 100 लाना है तो 100 on 100 के पीछे कारण है शांतनु सर। और ये जिस तरीके से आपको बिजनेस स्टडीज को पढ़ाएंगे, ओसीएम को पढ़ाएंगे, वो बहुत ही लाजवाब है। तो आप बिंदास ज्वाइन कीजिए, ऑफलाइन बैचेस आइए, तो आपको समझेगा कि इजीली हम बीएस में 100 on 100 आराम से स्कोर कर सकते हैं। है कि नहीं शांतनु सर? बिल्कुल सर। यस, तो बहुत ही इजी है, बस आपको सही जगह पर आना है और आपके रिजल्ट गारंटीड है। थैंक यू।